देखो, आज हम आप सभी छात्रों के लिए, स्टूडेंट्सों के लिए इंग्लिश लिटरेचर की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर होती है उसको लिखने के लिए अलग रूप होता है और बोलने के लिए अलग होता है। जैसे हिंदी के लिए जो बोलते हैं वही इंग्लिश लिखा जाता है, संस्कृत में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर बोलना और लिखना अलग अलग रूप में होता है। ये अपनी होती है इंग्लिश। इंग्लिश के दो रूप होते हैं, एक तो होता है रिटन, दूसरा होता है स्पोकन। रिटन के अंदर 26 होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, वोवल और कंसोनेंट होते हैं, जबकि स्पोकन के अंदर 44 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, रिटन के अंदर आप सभी जानते हैं कि भाई ये वोवल्स जो हैं, वोवल्स, और उसके बाद होते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट और वोवल्स जो है वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे वोवल्स के अंदर आते हैं सबसे पहले रिटन के अंदर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। और उसके बाद कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट जो है वो 21 होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमने अभी तक कंपलसरी के अंदर यही पढ़ा है कि अंग्रेजी साहित्य के अंग्रेजी में रिटन के अंदर वोवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं और कंसोनेंट होते हैं जो वो आपके 21 होते हैं। लेकिन इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए उसमें आपको वोवल्स और कंसोनेंटों की संख्या अलग होती है। सबसे पहले वो होते हैं वोवल्स। वोवल्स वो इसमें बोलने में 20 होते हैं और कंसोनेंट जो हैं वो आपके कंसोनेंट ये आपके 44 होते हैं। वोवल्स जो होते हैं उसमें भी, वोवल्स में भी अलग अलग होता है। एक तो वोवल्स जो है वो सिंगल वाले होते हैं, एक डिप्थोंग वाले होते हैं, सिंगल वोवल्स, और दूसरा होता है आपका डिप्थोंग वोवल्स। सिंगल वोवल्स जो हैं वो आपके 12 होंगे और डिप्थोंग जो है वो आपके 8 होते हैं। तो सिंगल वोवल्स का मतलब होता है एकल स्वर, एकल स्वर। डिप्थोंग का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित स्वर। इस तरीका से अंग्रेजी के अंदर जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं और लिखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। सबसे पहले आप सिंगल वोवल्स देखेंगे। सिंगल वोवल्स 12 कौन कौन से होते हैं? सिंगल वोवल्स में सबसे नंबर 1 पे आता है ए। जो हिंदी के अंदर जो वर्ण होते हैं उन्हीं को इसी के अंदर समाहित किया गया है। कोई भी भाषा जो होती है उसका सबका निर्माण जो है वो हिंदी लैंग्वेज से होता है। उसी प्रकार अपने भी इंग्लिश का भी निर्माण जो है वो हिंदी लैंग्वेज से ही होता है। तो इसके अंदर जो वोवल्स, सिंगल वोवल्स होते हैं, जो इसके अंदर जो 12th होते हैं, इनमें सीरियलिटी से होता है ए। इसका मतलब होता है ये। दूसरे नंबर पर आता है आ का मतलब होता है ए और विसर्ग, जिसको फोनेटिक सिंबल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है
फोनेटिक सिंबल, इसको दूसरे नाम से आप फोनेटिक सिंबल के नाम से भी जानते हैं, वर्ण का उच्चारण। तो इसमें उच्चारण करते समय या इसको लैंग्वेज को बनाते समय आपको सिंगल 12 वोवल्स का ज्ञान सबसे पहले जरूरी होता है, जिसमें तीसरे नंबर पर आता है ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये दोनों ही इसी के अंदर समाहित होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। एक होता है ये अंग है, एक होता है ये जिस पर कोई बिंदी नहीं होती है, और एक होता है ए। तो इन सभी इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीका से ये आपके सिंगल वोवल्स जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं। तो 12 में सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इस ए में और इस ए में दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बताया जाएगा कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आएगा। ई अगर हम बनाते हैं तो ई जो इंग्लिश के अंदर आई से बनती है, उसमें भी फोनेटिक सिंबल के अंदर भी आई से बनती है। फिर बड़ी ई की आ जाती है, बड़ी आई, और उसके बाद विसर्ग लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है यू, और फिर यू और विसर्ग। इस तरीका से आपके 6 जो है वो आपके सिंगल वोवल्स है, एकल स्वर वाले, जो एक ही वर्ण के अंदर बनते हैं। जैसा कि आप देखते हैं इंग्लिश के अंदर एडी जो है वो ई से बनती है। फिर इसके बाद ये आपकी इससे बनेगी, ये उल्टी सी और विसर्ग, और ये आपका 3 और विसर्ग, ये आपकी उल्टी ए। उल्टी ए कैसे बनाना है कि जैसे आपको कॉपी को पहले जो घुमा करके उल्टा कर लीजिए, फिर उसको ए बना दीजिए और फिर कॉपी को सीधा कर लीजिए। इस तरीका से अपने कुल कितने होते हैं 12 में। अब आपको सबसे पहले ये देखना है, सस्पेंस होता है कि भाई इस ए में और इस ए में क्या अंतर है। इसको हम कैसे पहचानें कि इसमें उल्टी वी और इसके अंदर उल्टा जो ई है वो किस तरीका से इसको हम डिफाइन करें या इसको कैसे देखें। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। जैसे आपको दे दिया वस और एक आपको दे दिया पुअर, वस। अब वस इसके अंदर आपको दे दिया पुअर। हमें सबसे पहले यह देखना है कि इन दोनों वर्णों के बीच में, व और से के बीच में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। जब किसी की प्रकार की कोई मात्रा नहीं आती है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर बी का बी, ब और से के बीच में कोई मात्रा नहीं आती है, तब आपको इसको लगाया जाता है। जब इसमें किसी दो वर्णों के बीच में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं आती है तो उल्टी वी वाली को फोनेटिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। फिर से का एस, और फिर उसके बाद इसको इस तरीका से दो डंडे लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं पुअर, पी को पी से बड़े ऊ की मात्रा है। अगर दो वर्णों में कहीं भी आता है दो वर्ण, तो उसके अंदर अगर मिश्रित स्वर आते हैं, जैसे मिश्रित स्वर क्या हो गया इसमें, जैसे ऊ और ए, ये दोनं मिलकर के हो गए। तो जब मिश्रित स्वर हम निकालेंगे तो नंबर 1 पे आ गया ऊ ए, तो इसके अंदर यू
और उल्टी, ये इस तरीका से इसको बनाया जाता है। तो या में भी ये देखा गया है कि भाई जब दो वर्णों में आते, यानी ये दो वर्ण हैं, अगर मिश्रित के रूप में आते हैं तो अगले वाले वर्ण को ही लगाया जाता है। पीछे वाले जो वर्ण है, जैसे इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये सिंगल है, जिसमें अगर कहीं भी ये मिश्रित के रूप में आते, जैसे ये मिश्रित स्वर के रूप में आता है तो इसमें अगला ये लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। ई मिश्रित के रूप में आता है तो आई लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। यू मिश्रित के रूप में आता है तो यू लगेगा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी यू, ऊ और ए, ये दोनों मिश्रित आए। अब हमारी बात आती है इसकी, ए में और इस ए में क्या अंतर है। जब ये ए लिखा आए, स्पेशली अगर लिखा आए तो आपको ये ए लगाना है। आगे का हम वर्णन आगे से करेंगे जब मिश्रित शब्दों को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें यही देखना है। और इसके अंदर आर नहीं लगाते हैं। आर क्यों नहीं लगा रहे कि भाई आर से पहले क्या आ गया, स्वर आ गया, तो इसलिए इसका आर का लोप हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यही देखना है कि इस ए में, सबसे पहले इस ए में और इस ए में क्या अंतर है। अब दोबारा रिवाइज देखते हैं कि भाई इस ए में और इस ए में क्या अंतर है। अगर ये ए तो जब लगाना है जब दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा नहीं आती है। जब दो वर्णों के बीच में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं आती है तो आप उल्टी भी लगाना है। और जब ए स्पेशली लिखा आता है तो आप ये लगाना है। अब उसके बाद चलते मिश्रित स्वर पे। मिश्रित स्वर जो है वो आपके 8 हैं। इनको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सब जो जितने भी मिश्रित स्वर हैं वो इन्हीं से बनते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर ले लिया, इसको आप चेरे, चेयर लिख दिया। अब चेयर में क्या है कि एड़ी, इसमें किसकी मात्रा है, एड़ी, और ये है। इस तरीका से ये आपका मिश्रित बन करके आ गया। तो इस तरीका से जब मिश्रित बन के आएगा तो इसमें अब एड़ी हमें ये देखनी है, एड़ी किससे बन रही है, ई से। ए किससे बन रहा है, इससे। तो इन दोनों को मिला करके वहां लिख दिया जाता है। जैसे ए, तो आप इसके अंदर दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका ए। तो ए को किस तरीका से आप बनाएंगे, तो सबसे पहले ये देखना है एड़ी किससे बनती है, ई से। ए किससे, इससे। तो ये आपका मिश्रित हो गया। अब हम चेयर को बनाएंगे। चेयर जो शब्द है वो आपका टी और समाकलन से बनता है, जिसको आपको कंसोनेंट के अंदर अभी आपको बता दिया जाएगा। एक, हाँ नमस्ते साहब। हाँ जी, सर मैंने 1 मिनट वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ साहब। मैं अभी डट के बात कर लूँगा 5 मिनट पीछे, ठीक है साहब? ठीक, ठीक है सर। तो ये देखना है सबसे पहले कि भाई चे जो है वो आपका टी और समाकलन से बनता है। अब इसको मिश्रित को लेंगे। मिश्रित शब्द ए किससे बनाए, ई और ए, और इसके अंदर आर साइलेंट हो जाएगा। आर क्यों हो जाएगा, जब आगे इसको रूल्स पढ़ेंगे तो इसमें आर से पहले अगर कोई स्वर आता है तो उसका लोप हो जाता है। ये आप ध्यान रखना है। ये आपका चेयर हो गया। तो अगला जो है वो मिश्रित आपका चेयर हो गया। अगला तीसरे नंबर पर इसको लेते हैं वोइल, वोइल, वोइले, वोइल। अब देखो ये आपका मिश्रित आ गया। इसमें मिश्रित में ओ और ई, ये आपका तीसरे नंबर का निकल करके आ जाता है ओ ई। अब ओ किससे बन रहा है, अपना उल्टा सी और विसर्ग, उल्टा सी और विसर्ग। आई किससे बन रहा है, ई किससे बन रहा है, आई से।
लेकिन जब दो वर्ण आते हैं, जब आपके दो वर्ण आते हैं तो हम अगले वाले वर्ण को ही लेते हैं, पिछले वाले इनको नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सी आई। तो ये आपका मिश्रित हो गया सी आई। इस तरीका से मिश्रित वर्णों का उपयोग करते हुए हम आगे बनाते हैं। तो ये तीसरे नंबर का हो गया। चौथे नंबर का आप लेंगे, जैसे हमने ले लिया ब्राइट, ब्राइट। अब देखो ब्राइट में, इसमें भी आपको ई, ये आपके मिश्रित आ गया। मिश्रित में चौथे नंबर पर ब्राइट आपका आ गया। तो इसी तरीका से इनकी आठों की आप पे रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे ये आ किससे बन रहा है, ए, और विसर्ग आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई ये जहां डबल वर्ण आता है तो अगले वाले वर्ण का ही उपयोग करते हैं। जैसे ये डबल है तो इसमें मिश्रित स्वर के अंदर ए ही आएगा, ये डबल है तो इसमें उल्टी सी आएगी, ये डबल है तो इसमें थ्री आएगा ओनली, इसमें ये डबल है तो इसमें आई आएगी, इसमें यू डबल है, यू और विसर्ग है तो इसके अंदर यू यू का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी ए आई का प्रयोग करेंगे। तो आई के अंदर आई, तो इसमें आपको ए आई, इस तरीका से इन आठों की आप याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि स्पोकन के अंदर सबसे पहले आप ये देखना है कि भाई रिटन के अंदर तो हम सभी 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्वर हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। इनको हमें पढ़ते हुए सभी देखते हैं कि भाई स्वरों की संख्या इतनी होती है, व्यंजनों की संख्या इतनी होती है। लेकिन फोनेटिक सिंबल के अंदर जब हम अंग्रेजी को स्पोकन के रूप में यूज में लेते हैं तो उसके अंदर 44 वर्णों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है, जिसको हम फोनेटिक सिंबल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई भी अगर लैंग्वेज होती है, जैसे अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं डॉक्टर, जैसे हम अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें ये आता है भाई डॉक्टर, जैसे डॉक्टर। लेकिन अधिकतर देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो इसको डॉक्टर ऐसे डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर आर का साइलेंट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आप आगे आपको इसमें बताया जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन जो होती है कि भाई ये बहुत सारे ये सोचते हैं, जिनको अल्प नॉलेज होती है वो ये सोचते हैं कि भाई अंग्रेजी में डॉक्टर को डॉक्टर साहब बोल रहा है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले फोनेटिक सिंबल का नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद देखो इनमें 4 हमने आपको बता दिए, उसके बाद 4 इजीली इनमें से मिश्रित रूप से बन जाते हैं। इनके अलावा और कोई भी वर्ण नहीं होता है। अब आते हैं अपने कंसोनेंट। कंसोनेंट जो है वो आपको 24 है और इन 24 की याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैं है वो मैं आपका एम से ही बनेगा, रे है वो रे आपका जो है वो आपका आर से ही बनेगा, ले है वो आपका एल से ही बनेगा। इस तरीका से इनको याद करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर जैसे बहुत सारे वर्ण ऐसे होते हैं जिनको अलग शब्दों में बनते हैं, तो उनको मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले देखते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अलग स्पेलिंग के द्वारा बनते हैं, तो उनकी याद करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखा जाता है, जैसे मान लीजिए द आ गया। द किससे बनता है, थीटा से। द आपका ओ और उसके ऊपर क्रॉस से बनेगा, ओ और उसके ऊपर क्रॉस। थे जो है वो आपका थीटा से बनता है। आपका जैसे जय है, ये जय है, चे है, से है,
आपका ये वे है, ये आपके डिफरेंस वर्ण है जो आपको अलग अलग वर्णों से बनते हैं। जैसे जे है, एक आपका D3, एक आपका जेड से बनता है। चे जो है वो आपका टी और समाकलन आधा एस से बनता है, टी और एस। से जो है वो आपका समाकलन से बनेगा, समाकलन। वे ये आपका वी से और ये आपका वे डब्लू से। ये वर्ण जो है वो आपके अलग अलग वर्णों से बनते हैं। इन्हीं वर्णों को आप याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9वें नंबर पर होता है जितनी भी अणिक खालियां होती हैं। जैसे ये अणिक खाली होती है, ये आपकी अणिक खाली होती है, और ये अणिक खाली होती है, एक ये होती है आपकी। ये तीनों जो अणिक खालियां होती हैं वो आपके एन और उसकी थोड़ी सी टांग को नीचे खींच देते हैं, इससे बनकर के होती है। अब उसके अलावा हमें जो अपने 15 हैं, 15 की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर जैसे रे है वो आपका आर से बनेगा, ले है वो आपका एल से ही बनेगा, मैं है वो आपका एम से ही बनेगा, के है वो आपका के से बनेगा। इस तरीका से इन्हें आप याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब सबसे पहले हमें ये देखते हैं, सस्पेंस हमारे लिए होता है कि हम कैसे पहचाने कि भाई ये जय दो दे रखे और इन दोनों जयों में किस तरीका से हम ये पहचाने कि भाई ये D3 से बनेगा या Z से बनेगा। तो इसका एक नियम है। तो सबसे पहले हम उस नियम को आपको वर्णन करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि भाई ये Z से बनेगा या D3 से बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखना है रूल्स ऑफ फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स। तो सबसे पहला रूल्स जो ये आता है, नंबर 1, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई ये जय में डिफरेंस क्या है। जय हम कैसे पहचाने कि इसके अंदर ये जय जो है वो D3 आएगा, इस जय का हम जेड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखना है, यदि, जैसे मैं हिंदी के अंदर लिख देता हूं, यदि कोई वर्ण एस, ऐसी, जेड और एक्स से, यदि कोई वर्ण एस, ऐसी, जेड, एक्स से जय बनता है, जय बनता है, तो फोनेटिक सिंबल बनाते समय फोनेटिक सिंबल बनाते समय जेड लगाते हैं। यदि अन्य कोई वर्ण से, अन्य कोई वर्ण से जय बनता है तो फोनेटिक सिंबल बनाते समय, फोनेटिक सिंबल बनाते समय फोनेटिक सिंबल बनाते समय D3
D3 लगाते हैं, D3 का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसमें आप देखना है, जैसे आपको आ गया जज, जज को फोनेटिक में बनाना है। आपको आ गया जू, जू को बनाना है। वाज आ गया, वाज को आप फोनेटिक में बनाना है। जैसे आपको आ गया प्रेजेंट, आ गया प्रेजेंट, इसको आप फोनेटिक में बनाना है। अब सबसे पहले इसमें फोनेटिक सिंबल के अंदर ये देखा जाता है कि इनका आप उच्चारण लिखना है। जैसे हमने इसके अंदर लिख दिया जज, इसमें लिख दिया जू, इसमें हमने लिख दिया वाज, वॉज लिख दिया, या आपका लिख दिया प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो इस तरीका से अब देखो सबके अंदर हमने ये देखा है, या में भी ये जय आया है, ये भी जय है, ये भी जय है, ये भी जय है, ये जय आया है। तो हम कैसे डिफरेंस करें कि भाई इसमें D3 या जेड लगाना है? तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये रूल्स देखना है कि यदि कोई वर्ण एस, एसी या जेड एक्स से जहां जय बनता है तो फोनेटिक सिंबल बनाते समय जेड लगाना है। यानी इन चार वर्णों से एस, एसी, जेड और एक्स, इन चार वर्णों से कहीं पर भी अगर जय बना होगा तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है? जेड का प्रयोग करना है। किसका? जेड का प्रयोग करना है। अगर यदि इनके अलावा अन्य कोई वर्ण अगर जय बनता है तो वहां हमें उसके अंदर D3 का प्रयोग करना है। तो अब देखो इनको बना के देखते हैं। ये जो जय है वो किससे बना है? जे से। इन चार वर्णों में से नहीं है किसी का, तो इसका मतलब D3। इसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे? D3 का प्रयोग करेंगे। अब इसमें यह देखना है कि भाई इस जय और इस जय के बीच में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। तो हमने आपको पहले ही डिफाइन किया था, जैसे ये है ए और ये कि ये ए, इसमें ये बताया था और इसके अंदर आपको ये बताया था। तो हमने ये देखना है कि जहां ये लिखा आएगा ए, जहां कहीं भी वर्णों के बीच में अगर आपको ए लिखा आ रहा है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था पुअर, पुअर में पुएरे ए लिखा आ रहा है तो हमें मात्रा क्या लगानी थी? ये लगानी उल्टी। और जहां कहीं पर भी मात्रा नहीं आती, जैसे इसमें जज, जय और जय के बीच में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, तो आप इस तरीका से उल्टी वी लगानी है और फिर इस जय को देखना है। ये जो जय है वो आपका DGE से बना हुआ है, तो इसलिए इसको भी D3 और दोनों ओर आप इस तरीका से लगाना है। फिर अब नेक्स्ट देखना है जू। जू में ये आप ये देखना है जय किससे बना है? जेड से। अब हमें ये देखना है कि भाई एस, एसी और जेड, तो इसमें क्या लिखा आ रहा है? जेड आ रहा है। यदि जेड से बन रही है तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी भी जेड ही होगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि कोई वर्ण, जो ये वर्ण है ये आपका जय है, जय किससे बन रहा है? जेड से। ये आपका इस नियम में आ गया जेड से, तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी आपकी क्या रहेगी? D3 रहेगी। तो इसके अंदर जेड रहेगी। जेड बड़े U की मात्रा है, U और विसर्ग। इस तरीका से आपको इसको बनाना है। फिर उसके बाद देखना है वॉज। वॉज में अब ये देखना है, ये भी आपको संग संग डिफाइन कर दिया जाता है। अगर ये वे अगर इससे बन रहा है तो पहला अक्षर अगर मान लीजिए वे वी से बन रहा है तो वहां हमें वी का ही उपयोग करना है। और अगर अन्य किसी वर्ण से वह बन रहा है, जैसे वह W से बन रहा है, तो हमें उसके अंदर W का ही उपयोग करना है। तो इसके अंदर ये देखना है कि भाई ये वह किससे बना है? वाज, W से बन रहा है। तो W से बन रहा है तो इसके अंदर हमें W का ही उपयोग करना है। फिर आ की मात्रा है, तो मैंने आपको अभी सिंगल वोवल्स में ये बताया था कि आ की मात्रा जो होती है वो आपके